बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। कुछ लोग करेले इसलिए नहीं बनाते कि उनके कड़वे बनते हैं। आज मैं आपको बहुत ही आसान टिप के साथ बताऊंगी कि आपके करेले कड़वे नहीं बनेंगे इंशाअल्लाह ताला, और ये इतने मज़ेदार बनेंगे कि खाने वाला खाता ही रह जाएगा। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए अगर आप करेले बनाएंगे तो आपके कड़वे नहीं बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो चलते हैं और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास है 750 ग्राम के करीब करेले, जो मैंने छोटे छोटे ले लिए हैं। ना ही ज़्यादा बड़े हों और ना ही ज़्यादा छोटे हों। अगर भरने के लिए हमने बनाने हैं तो दरमियाने साइज़ के करेले हमने ले लेने हैं। बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही ताज़ा सब्ज़ी आजकल गर्मियों की आई हुई है। अब इन तमाम करेलों को हम छील लेंगे। छीलने का तरीका सबको ही आता है, लेकिन अगर आप इसका छिलका रिमूव कर लें और साइड पर रखते जाएं, और इसका छिलके का भी हम इसी रेसिपी में यूज़ करेंगे, तो छिलका बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। हमने तमाम करेलों को छील लेना है और इसके दरमियान से कट लगाकर इसको साफ़ कर लेना है। तमाम बीज इसका निकाल लेंगे और अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। एक साइड पर इसके कट लगाना है और दूसरी साइड इसकी ऐसे ही छोड़ देनी है। तमाम बीज को रिमूव कर लेंगे। कुछ लोग बीज के समेत ही पकाते हैं, लेकिन वो बहुत ही कड़वे बनते हैं। तो इस तरह आप बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे। अब छुरी की मदद से इसका तमाम गूदा हम निकाल लेंगे, और जो एक्स्ट्रा गूदा होता है वो भी हम इस तरह से निकाल लेंगे। तमाम करेलों को मैंने यहाँ पर छील लिया है और अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। यहाँ पर छिलका जो है वो भी हमारा यहाँ पर मौजूद है। इसका इस्तेमाल भी हम इसी रेसिपी में यूज़ करेंगे। अब एक पानी का बाउल ले लेंगे और उसमें तमाम करेले हम शामिल कर लेंगे। सिंपल पानी है, ना ही इसमें कोई नमक डालना है और ना ही कोई हल्दी वगैरह। सिंपल पानी में इनको हमने अच्छे तरीके से मल कर धो लेना है। देखिए पानी हमारा जो है वो ग्रीन हो चुका है। अब जो छिलका हमने रखा था साइड पर, उसको भी एक बाउल में पानी में शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छे तरीके से हाथ की मदद से साफ़ करके मल लेंगे। 2 से 3 पानी वॉश करने के बाद हमने इनको 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही पानी में छोड़ देना है। अच्छे तरीके से धोकर इनको मैंने साफ़ पानी में रख दिया है 15 से 20 मिनट तक, जब तक हम अपने कीमे की तैयारी कर लेंगे। मैंने यहाँ पर बीफ का कीमा यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पर चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ के-जी मेरे पास चिकन का कीमा है, जिसमें मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज शामिल किया है और 2 टमाटर काट कर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। 1 गिलास मैं इसमें पानी का शामिल कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह गल जाए। नमक शामिल किया है 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, सूखा धनिया है 1 टीस्पून, हल्दी है ½ टीस्पून, और तमाम चीज़ों को हम यहाँ पर शामिल करके इसका कवर लगा देंगे और इसको 2 से 3 सीटी आने तक, या जब तक ये इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता, इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अब 15 से 20 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से, और हमारा पानी जो है करेलों का वो अब ग्रीन नहीं हो रहा। अब तमाम करेलों को हम पानी से निकाल कर निचोड़ लेंगे और किसी टॉवल की मदद से इसको खुश्क कर लेंगे। और इसी तरह ये जो छिलका है हमारा, इसको भी हमने एक टोकरी में डाल दिया है साफ़ पानी में, और इसको भी हम पानी इसका निचोड़ लेंगे। अब 2 से 3 करेले थे मेरे पास छोटे वाले, जो भरने के लिए यूज़ नहीं होते, उसको मैंने यहाँ पर बारीक बारीक सा काट लेना है। ये हम मिसाले में शामिल करेंगे और हमारा मिसाला जो है अच्छा मज़ेदार और टेस्टी बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पर तमाम मैंने करेले कट कर लिए हैं और इनको साइड पर रख देंगे। और यहाँ करेले जो हैं हमारे खुश्क हो गए हैं अच्छे तरीके से। अब यहाँ हम कीमे की तरफ आते हैं, तो कीमा हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है और पानी भी खुश्क हो चुका है। इसको मैंने कढ़ाई में कन्वर्ट कर लिया है ताकि दिखाने में आसानी हो। ½ कप के करीब मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है और इसको अच्छे तरीके से भून लें। यहाँ पर भुनाई जितनी अच्छी होगी हमारा कीमा उतना ही मज़ेदार बनेगा। यहाँ पर 1 चम्मच मैंने भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। यहाँ मैंने कूटा हुआ यूज़ किया है, अगर आप चाहें तो पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 हरी मिर्चियाँ थीं, जिन्हें मैंने बारीक काट कर इसमें शामिल कर दिया है और ये अच्छे से भुन चुका है। अब इसको ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे।
10 से 15 मिनट तक हमारा ये ठंडा हो चुका है। अब ये नलकी ले लेंगे, नलकी तो हर घर में मौजूद होती है। अब एक करेला उठाना है और इसमें हमने अपना कीमा जो भून कर रखा था उसमें 2 से 3 चम्मच भर लेने हैं, या आप जितने चाहें उतने आप भर लें। और अब नलकी की मदद से इसको कवर कर देना है, अच्छे तरीके से सील कर दें ताकि जब हम फ्राई करें तो ये हमारा खुलने ना पाए। बहुत ही शानदार और मज़ेदार से ये हमारे करेले बनकर रेडी होंगे इंशाल्लाह ताला। इसी तरह तमाम करेले हम अपने कीमे में भर लेंगे। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तमाम करेलों में कीमा मैंने यहाँ पर भर लिया है। अब एक कढ़ाई ले लेनी है और उसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल के शामिल कर देने हैं। ज़्यादा ऑयल शामिल नहीं करना, बस 3 से 4 चम्मच ही ऑयल शामिल करना है। ऑयल गर्म हो जाए तो एक एक करके तमाम करेले हम इसमें शामिल कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। ज़्यादा फ्राई नहीं करना वरना ये काले पड़ जाएंगे। इतने फ्राई करें कि इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। 5 से 7 मिनट के बाद माशाल्लाह से ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। देखें कितने मज़ेदार से ये लग रहे हैं। अब इनको निकाल लेंगे, साइड पर रख देंगे और इसी ऑयल में जो हमने छिलका और थोड़े से हमने करेले काट कर रखे थे बारीक से, इनको भी इसी ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा ऑयल हमने शामिल नहीं करना, बस इसी ऑयल में ही हमने इनको 5 से 7 मिनट तक फ्राई कर लेना है ताकि छिलके का कलर चेंज हो जाए और ये मज़ेदार से बनकर तैयार हो जाए। 5 से 7 मिनट तक इसको हमने अच्छे से फ्राई करने के बाद निकाल लेना है और इसी कढ़ाई में हमने शामिल कर देना है हाफ़ कप के करीब ऑयल। ऑयल शामिल कर लें, गरम हो जाए तो उसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज है मेरे पास जिसे मैंने ऑमलेट कट में काट लिया है, ये इसमें शामिल कर दें। अब इसको हमने कोई कलर नहीं देना बल्कि इसको हमने हल्का सा ब्राउन कर लेना है। लाइट ब्राउन सा हो जाए तो हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है, हाफ़ चम्मच के करीब ये शामिल कर दें और अच्छे से फ्राई कर लें ताकि लहसुन अदरक के जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। 2 से 3 टमाटर ले लिए हैं मैंने, जिनको मैंने जग में डालकर इनका पेस्ट तैयार कर लिया है, ये इसमें शामिल कर दें। अब अच्छे से भुन जाए ये जब पेस्ट तो हम इसमें मिसाले शामिल करने लगे हैं। नमक है मेरे पास 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी है हाफ़ टी स्पून, सूखा धनिया है 1 टीस्पून और यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा है कुटा हुआ हाफ़ टी स्पून, ये शामिल कर दें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। जब हम मिसाला शामिल करेंगे तो ये ऑयल काफ़ी हद तक ऊपर आ जाएगा और मिसाला हमारा अच्छे से भून जाएगा। 5 से 7 मिनट तक मिसाले को अच्छे से भून लें ताकि मिसाला हमारा बेहतरीन सा तैयार हो सके। मिसाला हम डिफरेंट तरीके का बनाएंगे। कीमा जो हमने वहाँ पर भरा था वो भी थोड़ा सा बच गया था, वो भी इसमें शामिल करेंगे और जो हमने छिलका वगैरह हमने फ्राई करके रखा है वो भी इसी मिसाले में हम शामिल करेंगे तो हमारा मिसाला बेहतरीन सा बनेगा और हमारे मज़ेदार से करेले बनकर तैयार होंगे। अब यहाँ पर जो हमारा कीमा बच गया था वो इसमें शामिल कर देंगे और साथ के साथ हमने जो करेले की छिलका और थोड़े से करेले हमने फ्राई करके रखे थे वो भी इसमें शामिल कर देंगे। अलग टेस्ट का यहाँ पर हमारा ये मिसाला बनकर रेडी होगा इंशाल्लाह ताला और खाने वाला खाता ही रह जाएगा, इतना टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक इसको मज़ीद भून लें ताकि इसका कच्चापन दूर हो सके और मिसाला हमारा अच्छे से भून जाए। 2 से 3 हरी मिर्चें हैं जिसे मैंने जूलियन शेप में काट लिया है, वो इसमें शामिल कर दें और हाफ़ कप मैं यहाँ पर दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। दही का इस्तेमाल लाजमी करना है करेले में। जब हम दही शामिल करेंगे वो खट्टी होगी और जो हमारे करेले की कड़वाहट है वो इंशाल्लाह ताला दूर हो जाएगी। ये भी एक टिप है। तो यहाँ हमने दही शामिल की है और मज़ेदार से हमारे करेले का जो मिक्सचर है वो बनकर रेडी हो चुका है। मिसाला बेहतरीन सा भुनकर तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। अब हम इसमें करेले शामिल कर देंगे। करेले शामिल करने के बाद हमने इनको अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट तक मज़ीद फ्राई कर लेना है ताकि हमारे मिसाले का जो फ्लेवर है वो भी करेलों में आ जाए। नीचे से स्पैचुला को चलाना है और इसको अच्छे से भून लेना है। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर गलने के लिए हम 1 कप में शामिल कर रही हूँ पानी शामिल कर दें और इसको दम वाली फ्लेम पर छोड़ दें। 5 से 7 मिनट के बाद हमने इसका कवर खुला है तो माशाल्लाह से करेले बहुत ही मज़ेदार से सॉफ्ट हो चुके हैं और बेहतरीन सा हमारा यहाँ पर कीमा भरे करेले बनकर रेडी हो चुके हैं।
बेहतरीन सा मिसाला बना है और बेहतरीन से हमारे यहाँ पर करेले बनकर रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ अगर आपको मैं चेक करा सकती तो ज़रूर चेक करवाती और ज़रूर टेस्ट करवाती कि ये कैसे बने हैं। ये इतने ज़बरदस्त बने हैं। 1 चुटकी के करीब यहाँ मिक्स गरम मसाला है मेरे पास, ये शामिल करने लगी हूँ और हरा धनिया मैं शामिल करने लगी हूँ ढेर सारा। तो यहाँ मज़ेदार से हमारे करेले बनकर रेडी हो चुके हैं। इनको सर्व किया है मैंने चपाती के साथ, ले नान के साथ, या फिर आप तंदूर की रोटी के साथ। बहुत ही मज़े के और बहुत ही डिलीशियस ये बनकर तैयार होते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।